आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि बढ़ती उम्र की औरतों में क्या न्यूट्रिशन ऐड किया जाए और उनमें कौन से टिप्स दिए जाएं ताकि वो हेल्दी और डिजीज फ्री रहें। उम्र बढ़ना एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे कोई रोक नहीं सकता। हर इंडिविजुअल इससे गुजरता है, लेकिन हाउ एजिंग शुड बी, ये एक हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एम एक लंबी जिंदगी जीना के साथ साथ खुशहाल और हेल्दी जिंदगी जीना भी है। जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हमारी बदलती हैं और मेटाबॉलिज्म चेंज होता है। उम्र के बढ़ने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, कैलोरी रिक्वायरमेंट लेकिन कैलोरी रिक्वायरमेंट भी डिक्रीज होती है। और स्पेशली जो अगर हम औरतों की बात करें, 40 की उम्र में वो पेरीमेनोपॉज की फेज में आ जाती हैं और 45 से 50 साल के बाद वो मेनोपॉज फेज में आ जाती हैं। इस फेज में जो एक बहुत ही ज़रूरी हार्मोन होता है फीमेल की हेल्थ के लिए, जिसे हम ईस्ट्रोजन बोलते हैं, उसकी मात्रा कम हो जाती है। उसकी मात्रा कम हो जाती है, इंसुलिन की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है और थायराइड हार्मोन्स का लेवल भी फ्लक्चुएट होता है। इस कारणवश क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, भूख थोड़ी ज़्यादा लगती है और पेट के आसपास फैट की डिपोजिशन हो जाती है, जिसके कारण कई बीमारियां, दिल की बीमारी, शुगर की बीमारी, डायबिटीज और इवन कैंसर तक हो सकता है। तो हम अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें और कैसा खाना खाएं ताकि हम एक हेल्दी लाइफ जिएं और इन सब चीज़ों से को बचा सकें। सबसे पहले तो जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है, हमें फैटी फूड अवॉइड करना चाहिए। फैटी फूड में सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है ट्रांस फैट्स। ये हर पैक फूड या केन फूड में पाया जाता है। अगर आप किसी भी पैक फूड जैसे चिप्स के पैकेट के पीछे इंग्रेडिएंट्स देखें तो उसमें ट्रांस फैट की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। ये सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। हमें अपनी डाइट में ट्रांस फैट को रिप्लेस करना है पॉलीअनसैचुरेटेड और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, विच आर गुड फैटी एसिड्स। और ये वॉलनट्स, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन इसमें पाए जाते हैं, जो कि हम अपनी रोजाना डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, हमें कोई भी एडेड शुगर या सॉल्ट अवॉइड करनी चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 40। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है डाइट का प्रोटीन। जैसे ही उम्र बढ़ती है और स्पेशली वो लोग जो रूटीन में एक्सरसाइज नहीं करते, जो फिजिकली एक्टिव नहीं होते, उनमें मसल मास डिक्रीज होता है। तो प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है। और स्पेशली हिंदुस्तान की महिलाओं में देखा जाए तो मोस्टली वेजिटेरियन है और घर में सबसे कॉमन प्रोटीन का सोर्स क्या पाया जाता है, दाल या लेंटिल्स। इन दाल का अगर सबसे अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें लेनी है तो उसको सही तरीके से बनाया और सही बर्तन पे बनाना बहुत ज़रूरी है। एजिंग के साथ साथ हमें डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूड करने चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? रिचेस्ट सोर्स एंटीऑक्सीडेंट का है मोरिंगा, जो कि साउथ इंडियन डाइट में सांभर में आम मोरिंगा की ड्रमस्टिक्स यूज करते हैं। इसे आम हिंदी या पंजाबी में स्वांजने की फलियां या स्वांजने के फूल, जो इनके फ्लावर्स है, वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, कहा जाता है। बाकी हो गया टमाटर हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गए, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सब एंटीऑक्सीडेंट में रिच है। तो हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेनी चाहिए। फिर आता है डाइट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फाइबर। जैसे ही उम्र बढ़ती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ती है, तो फाइबर कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। फाइबर एक टीलोमियर को भी लेंथन करता है। टीलोमियर क्या होता है? एक डीएनए प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो क्रोमोसोम के एंड में होता है। अगर हम भाषा में कहे जाए लंबा टीलोमियर तो मतलब लंबी जिंदगी। स्मोकिंग हो गया, मोटापा हो गया, स्ट्रेस हो गया या पुअर डाइट टीलोमियर को शॉर्ट करती है, लेकिन फाइबर्स जो हैं वो टीलोमियर को लेंथन करते हैं और आपको लंबी और हेल्दी जिंदगी देने में मदद करते हैं। तो सैलेड जरूर डाइट में ऐड करें और फाइबर के लिए फ्रूट खाएं। जूस से ज़्यादा पूरा फल खाना चाहिए, क्योंकि पूरे फल में न्यूट्रिएंट के साथ साथ फाइबर भी होता है और माउथ की एक्सरसाइज भी होती है। दूसरा ज़रूरी कंपोनेंट जो डाइट का है स्पेशली महिलाओं में, वो है कैल्शियम और विटामिन डी। जैसे ही उनकी 40 से उम्र बढ़ती है, कैल्शियम बॉडी में एकदम से कम होता है, बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है, ऑस्टियोपोरोसिस और उनको फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाते हैं। 40 के बाद उम्र के बाद एफडी की रिक्वायरमेंट है 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम पर डे और 50 के बाद है 1200 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे। अगर ये आपकी डाइट में, इंडियन डाइट में नहीं पूरी हो रही है तो कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स जरूर लेने चाहिए और एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं या रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनमें बोन हेल्थ ठीक रहती है, कैल्शियम लॉस कम होता है और बोन मिनरल डेंसिटी मेंटेन रहती है। तो जैसे ही उम्र बढ़ती है, आप 4 से 5
दिन हफ्ते में एक्सरसाइज जरूर करें। और है पानी, दिन में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए या 12 गिलास। बात है कि हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। और कोई भी एडेड शुगर या एडेड सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। शुगर में फ्रूट्स आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर स्नैकिंग, क्योंकि उसमें नेचुरल शुगर मिलती है। फैटी डाइट अवॉइड करनी चाहिए। डाइट रिच इन फाइबर एंड प्रोटीन लेनी चाहिए। और खाने को सही तरीके से और सही ढंग से बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम ये छोटी छोटी चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में लाएंगे और एक हेल्दी जीवन बिताएंगे। नमस्ते।